एक खातून डॉक्टर बनती है, उसका ख्वाब होता है कि वो मेडिकल प्रोफेशन में जाएगी, लोगों की हेल्प करेगी, उनका इलाज करेगी। वो एक कमज़ोर इलाके से होती है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कम हैं। जनरली जब हम इस तरह के लोगों की बात करते हैं तो उसका फॉलोअप होता है कि वो डॉक्टर बन जाती है, उसकी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे हम बात करें डॉक्टर महारंग बलोच का। अब डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा बचपन में पसमानदा इलाके में पैदा होने के बावजूद पढ़ लिख के मेहनत करके डॉक्टर तो बन गई, लेकिन वो डॉक्टरी कभी कर नहीं पाई, क्योंकि जिस लिविंग कंडीशन में हमने उनको और उनकी फैमिली को धकेल दिया पहले दिन से कि 16 साल की उम्र में उनका बाप अगवा कर लिया जाता है, 2 साल बाद वो लाश ही उनकी मिलती है। तो वो एक कंटिन्यूस जदोजहद में चली गई, वो फ़ाइट मोड में चली गई। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों वाला फ़ाइट मोड नहीं चुना, उन्होंने सिविलियन सुप्रेमेसी वाला फ़ाइट मोड चुना कि हम एहतजाज करेंगे, हम सिट इन करेंगे, हम हक मांगेंगे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। क्योंकि आप अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। मारंग बलोच किससे हक मांग रही है? रियासत पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करती है, इसलिए वो हक मांग रही है। बीएलए आपसे हक नहीं मांगता, बीएलए आपको फायर मारता है, वो रियासत का वजूद नहीं तस्लीम करते। तो बीएलए और महारंग में फ़र्क होना चाहिए, जिस तरह टीटीपी और पीटीएम में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हमारी रियासत को समझना होगा कि जो लोग विलिंगली रियासती स्ट्रक्चर के अंडर आ रहे हैं, आप उन पे तशद्दुद मत करें। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महारंग बलोच की जो मूवमेंट है, बलोच यकजहती कमेटी के थ्रू, वो एहतजाज कर रहे थे क्वेटा शहर के अंदर मिसिंग पर्सनस जो रिसेंटली 2 उनके हुए हैं, जिनमें से एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे, कि जनाब इनको बरामद किया जाए, ये कहाँ पे गए हैं। जिस तरह अहमद नूरानी की वालदा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रो रही हैं खड़े होके कि जनाब मैं रियासती कैपिटल में रहती हूँ, मुझे ये बता दीजिए मेरे बच्चे हैं कहाँ, चलें आप छोड़े मत। यानी कि क्वेटा के अंदर वो रो रहे हैं कि हमारे प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, हमें ये बता दिया जाए। और इस्लामाबाद के अंदर एक जर्नलिस्ट की वालदा रो रही है कि मेरे बेटे कहाँ हैं, मुझे ये बता दिया जाए। ये सारे लोग, अहमद नूरानी की वालदा, अहमद नूरानी, महारंग बलोच, रियासती सिस्टम के अंदर रह के बात कर रहे हैं और हम उन पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। अब जो एहतजाज महारंग बलोच साहिबा कर रही थी, उसके अंदर पुलिस ने क्रैकडाउन किया, टीयर गैस, लाठी चार्ज और ब्लैंक्स फायर किए पुलिस के बकौल। बलोच यकजहती कमेटी के बकौल पुलिस ने लाइव राउंड फायर किए और 3 लोग उनके शहीद कर दिए गए हैं बकौल पुलिस के। एक्चुअली एक पुलिस एहलकार और शहीद हो चुका है और 10 पुलिस एहलकार, जिसमें से एक फ़ीमेल कांस्टेबल है, वो इंजर हो चुके हैं। हमारी पुलिस का जब भी क्लैश होता है किसी के साथ भी, 78 साल की हिस्ट्री में, ज़रूर उनका कोई ना कोई बंदा शहीद हो जाता है, ज़रूर उनका कोई ना कोई बंदा इंजर हो जाता है। वो बेशक क्यों ना औरतें हों सड़क पे जो खड़े होकर एहतजाज कर रही हों। क्यों? क्योंकि कार्रवाई इस तरह वो बनाते हैं कि एक तरफ से असलियत छुपाने के लिए वो अपनी मजलूमियत दिखाते हैं। और मैं वैसे पुलिस वालों की मजलूमियत समझ सकता हूँ। ऑर्डर कहीं और से आ रहा होता है, ऑर्डर उनके थाने इंचार्ज से नहीं आ रहा होता, प्रेशर कहीं और से आ रहा होता है। ये जो कहीं और का प्रेशर है, जो जजेस पे भी होता है, मीडिया चैनल से भी होता है, वो कहीं और का प्रेशर इसने आज फरहान मलिक साहब को उठा लिया। उनकी जो एफआईआर सामने आई है, हम उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको लतीफ़ा लगेगा, हंसी आएगी, और हम भी आपको कहेंगे मुस्कराएं, ये पाकिस्तान है, परेशान मत हो। तो इस क्रैकडाउन के बाद महारंग बलोच साहिबा ने आज पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल की कॉल दी थी। तो लगभग बताया जा रहा है कि सुबह के 5:30 बजे जो गुजरा है अभी, महारंग बलोच साहिबा को अरेस्ट कर लिया गया। अब ये बेमायनी है कि मैं कहूँ किस चीज़ पर अरेस्ट किया। ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, कोयटा में हर वक्त सेक्शन 144 लगा होता है, उसकी बुनियाद पर अरेस्ट कर लिया होगा। नहीं तो कोई और चीज़ तो बन ही जाएगी। कहीं पे कोई चर्च का पर्चा हुआ होगा, उनका नाम बीच में आ गया होगा, शायद को मर्डर का पर्चा हो जहाँ पर उनका नाम आ गया हो। जब केस बनने होते हैं, रियासती इदारों ने बनाने होते हैं, तो बेपनाह चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इसका रिज़ल्ट और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? एक पीसफुल मूवमेंट है, वो एहतजाज की हद तक जाती है, उसके लीडर पे आप तशद्दुद करके उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अब ये लोग वायलेंट हो सकते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जिस चीज़ के लिए आपको तैयार किया जा रहा है वो क्या है? एथनिक वायलेंस। बलोच वर्सेस पंजाब, बलोच वर्सेस पख्तून। इस वायलेंस के लिए प्राइम कर रही है रियासत आपको। और मैं बलोच कौम को भी कहूँगा कि आप इस बेवकूफ़ी में मत पड़ें। रियासत चाहती है आप वायलेंट हों। जितना आप पीसफुल रहेंगे, जितना आप डंडे खाएंगे, उतना ही आप बेनकाब करेंगे निज़ाम को। जितना आप लड़ेंगे, अग्रेसिव होंगे, जितना आप
फ्यूल ऐड करेंगे इस फायर को, उतना ही रियासत के लिए आसान होगा आपको दहशतगर्द कहना। और जो हमायती हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के हैं जो इस वक्त सोचते हैं उन लेंजेस पे कि यार वाकई बलोच कौम जो है वो गलत कर रही है, तो उन्होंने ऑलरेडी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि स्टेट इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू मारंग बलोच। मारंग बलोच मैं सलमान स्टेट के मालिक हैं, हम टैक्स देते हैं तो स्टेट पलती है, तो स्टेट हमसे कैसे नहीं बात करेगी? स्टेट की इतनी मजाल कैसे कि वो रिफ्यूज़ करें हमसे बात करना? भाई आप नौकर हैं, नौकर बन के रहें। कभी हुआ है घर के मुलाजिम ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करता? नामुमकिन बात है, आप उसको मुलाजमत से निकाल देंगे। तो स्टेट को बात करनी भी चाहिए, गोडे भी पकड़ने चाहिए मारंग बलोच के, तुम्हारी मेहरबानी कि तुम पाकिस्तानी शहरी जो बलूचिस्तान में रहते हैं उनको दहशतगर्द तंजीमों में जाने से रोकती हो, शाबाश, आओ इनको कौमी दायरे के अंदर लाएं। मारंग बलोच वाहिद ज़रिया है इस वक्त बलोच कौम को पाकिस्तान में शामिल करने का। ना अख्तर मैंगल है, ना सरदार बुख्ती है, ना कोई ट्राइब्समैन है, मारंग बलोच है। ये बात आपको समझ नहीं आती? वल्लाही हम तो फरियाद ही कर सकते, समझा नहीं सकते। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन शाहिद रिंड साहब जागीरदार, जिन्होंने कहा कि जी 9 पुलिस एहलकार इंजर हो चुके हैं स्टोन पेल्टिंग में, लेकिन हमें भी ये नहीं पता चल रहा कि बलोच यकजहती कमेटी का कोई बंदा इंजर भी हुआ है कि नहीं। एक तरफा बयान सब न्यूज़ ने चला दिया। इसी सारे कड़मास में जब बलूचिस्तान में ये सारा एक कन्फ्यूजन का स्टेट बना हुआ था, फेडरल कैबिनेट ने एक समरी अप्रूव कर दी सैलरीज इंक्रीज़ करने के लिए मिनिस्टर्स की। 188% इंक्रीमेंट हुआ है सैलरीज़ में। यहाँ पे सलमान की रेज़ के लिए सलमान को जान के लाले पड़े हुए हैं, और मैं कहा ना सलमान पुत्र, मुल्क बड़ी मुश्किलात में, फ़िलहाल पैसे नहीं बढ़ सकते। बल्कि आज तो 2 कैमरामैन कैमरों के पीछे बैठे हुए हैं इस तवक्को में कि सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ नहीं बढ़ेगी। बहरहाल फेडरल कैबिनेट की सैलरी बढ़ गई है और 5,19,000 रुपया फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एडवाइज़र की तनख्वाह कर दी गई है। 5,19,000 का मतलब है कि आप टॉप 1% ऑफ पाकिस्तान में आ चुके हैं। तो बच्चों अगर आप पढ़ लिख रहे हैं इस टाइम पे तो CSS के इम्तिहान दें, और कोई ऑप्शन नहीं है, प्राइवेट में नौकरियाँ इतनी अवेलेबल नहीं है, सलमान से पूछ लें। ये चीज़ हुई 2 महीने बाद जब फाइनेंशियल कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया प्रपोजल सैलरीज एंड पर्क्स MPs का और सेंटर्स का। अब जब आप पॉलिटिशियन के सैलरीज और पर्क्स बढ़ाते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं सर सीधे थोड़े ना लिए साढ़े भी बता दो। अब हम आते हैं FIA अफसर इरफान अली महर साहब जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं FIA, इन्होंने एप्लीकेशन इनिशिएट की थी फरहान साहब के ख़िलाफ़, रफ्तार वाले फरहान मलिक के ख़िलाफ़। जब वो FIR सामने आई तो पता चला कि जो बंदा जिसने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की है, यानी कि जो मदई होता है किसी चीज़ के अंदर, वो FIA ख़ुद था, और वो उनके इरफान अली महर साहब टेक्निकल ऑफिसर थे FIA के। अब इससे मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पीका का कानून इस्तेमाल करके रियासत जो है वो ख़ुद लोगों को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। यानी कि आज पंजाब गवर्नमेंट में से कोई उठे और कहे यार कि ईओन की जो फलां वीडियो थी ना, उसमें उन्होंने कहा था कि वापडा में करप्शन होती है। एक कॉमन सी बात है, इसके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम का केस होना चाहिए। वीडियो है 4 महीने पुरानी, कोई FIA का अगर अफसर ये देख रहा है सर ये करना देना थोड़ी मेहरबानी, लेकिन ये हो सकता है। और फरहान मलिक साहब के साथ यही हो रहा है। इंटरेस्टिंगली इनफ QNet अरबों रुपए का स्कैम कर दे, उनकी FIR नहीं घटती FIA में, बल्कि उनके लोग आके हमें मिलते हैं, कहते हैं सर थोड़ी मेहरबानी। घबराहट नहीं होती उनको FIA से। जो अरबों रुपए आम लोगों के चोरी कर रहे हैं, कई और कंपनीज हैं, टाइन्स एक कंपनी है जो एग्जिस्ट कर रही है जो अरबों रुपए का फ्रॉड कर रही है। FIA उन पर कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन FIA के पास इतना टाइम है कि एक अफसर डेडिकेटेड है जिसने तफसील से 3 महीने से फरहान मलिक साहब का रफ्तारा काम देखा, और FIR के अंदर उन्होंने लिखा कि ये एंटी स्टेट काम है। भाई पीका का कानून हमने ही बड़ा मोटा पड़ा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वीडियो में ऐसा क्या था जो एंटी स्टेट था। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं इंडियन सिटीज़न हूँ और मैं कहता हूँ जी इंडिया की जो रियासत है उसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए और मेरे पास एक मंसूबा है उसको तबाह कर देने का, तो इसके ऊपर तो पीका अप्लाई हो सकता है। और देखें मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, क्यों? पीका अप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैंने इंडिया की मिसाल दी आपको। तो इस पर पीका अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर मैं जनरलाइजेशन में बात करता हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत करप्ट है, करप्शन कर रही है, करप्शन रोकनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी इंडेक्स में हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, टेररिज्म हमारे मुल्क में ज़्यादा हो गया, इस पर पीका नहीं लग सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे पीका लगा लिया।
अब सारा कंटेंट मैं और आप कब से कंज्यूम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं उसमें एंटी स्टेट क्या है। एक बंदे का घर पाकिस्तान, उसका कारोबार पाकिस्तान, उसके बच्चे पाकिस्तान, उसका पूरा बिजनेस का एंटरप्राइज, जितने लोग मुलाजमीन पाकिस्तानी, वो एंटी स्टेट क्यों होगा? एंटी स्टेट तो चलो वो आप तोहमत लगा सकते हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क के अंदर बैठ के हम पागल हैं एंटी स्टेट हो, वही पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कोई गारंटी नहीं आपकी सेफ्टी की। तो ये सब अहमकाना बातें हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने कहा था हार्ड स्टेट होना चाहिए, पाकिस्तानी कौम ने रिस्पॉन्ड किया, बलूचिस्तान उन्होंने हार्ड स्टेट बना दिया। KPK के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात इंक्रीज़ कर गए, अब तो रिपोर्ट करना बेमानी होता है, रोज़ की बुनियाद पे हो रही कि 2 इधर लोग शहीद हो गए, 2 लोग वहाँ शहीद हो गए। कल या परसों लाहौर से 2 दहशतगर्द पकड़े हैं उन्होंने जो काफ़ी बारूद बम लेके आए हुए थे, और उनके ताने बाने अफ़गानिस्तान से जाके मिल रहे हैं। तो हार्ड स्टेट तो हम बन गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास नहीं, साफ़ हवा खाने की चीज़ हमारे पास नहीं। माह रमज़ान के अंदर हम जो जुल्म और तशद्दुद अपने ही मुसलमान लोगों पे कर रहे हैं उसकी मिसालें भी नहीं मिलती। अब तो ऐसे लगता है कि जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हम दिखाएंगे 1 पेज का असली मतलब क्या होता है। ये इमरान खान तो नाचीज़ को पता ही था 1 पेज क्या है, ये तो बेवकूफ़ आदमी है। 1 पेज होता क्या है हम दिखाएंगे, कर लें। आप फरहान साहब को अंदर कर दें, कल को हमें भी अंदर कर दें, डंडे मार दें, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होएगा। क़यामत वाले दिन हमारे हाथ होंगे और आप गिरेबान होंगे इंशाल्लाह। जो जो आप अमाल कर रहे हैं इंशाल्लाह हम उसका बदला लेंगे। दुनिया में शायद ना ले सकें, क़यामत में तो ले लेंगे, तो कोई मसला नहीं। दुनिया आपको मुबारक हो, आखिरत पाकिस्तान की अवाम को मुबारक हो इंशाल्लाह। एक सवाल था पिछली वीडियो के नीचे, मैं उसको एड्रेस करना चाहूँगा कि फ़रहान मलिक साहब के अरेस्ट के अंदर जो आम सब्सक्राइबर है वो क्या कर सकता है। आप लोग दुआ करें, कोई ज़रूरत नहीं भाई मेरे जान अपनी हल्कात करने के लिए। एहतजाज प्रोटेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं होता, हर किसी ने ट्राई कर लिया। दुआ करें और सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैलाते रहें, जितनी अवेयरनेस फैलाते हैं फैलाएँ, क्योंकि उसका एक कलेक्टिव इफ़ेक्ट होता है। रियासत उससे घबराती है, तो आप फैलाएँ और मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें। कि स्पीकर का कानून इतना बेहुदा है कि आप अगर थोड़े से भी लफ्ज़ आगे पीछे कर देंगे तो आप अंदर कर देंगे, तो आप मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें, रीशेयर कर दें चीज़ें, वो बेस्ट रहता है कि ज़िम्मेदारी जो है वो उसी इदारे पर रहती है। बाकी हमारे लिए भी दुआ किया करें। हम सब चाहते हैं कि उम्मत का हाल बेहतर हो जाए और हम भी दुआ गो रहते हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा आ रहा है, तो उसके अंदर तो स्पेशली फ़ोकस करें इबादत के ऊपर। और सुख जो है जी वो कब्र में ही है और आखिरत में ही है, पाकिस्तान में नहीं है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू।